प्रिय दर्शकों, सत्य साहिब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और वंदन है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो है कि साइमन कमीशन का विरोध और साइमन कमीशन का भारत आने का उद्देश्य क्या था। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संविधान, बाबा साहब ने संविधान जो है कि संविधान की रचना की और अंग्रेज जो है कि भारत छोड़ के चले गए, हमारा देश स्वतंत्र हुआ और 26 जनवरी 1950 में पहला हमारा जो है कि संविधान लागू हुआ और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बने। साथियों, हमारे संविधान में एक सीलिंग एक्ट है। सीलिंग एक्ट क्या है हम इसे जानते हैं, बहुत जानें सीलिंग एक्ट है क्या। जैसे कि हमारे यहाँ सभी लोगों को ज्ञान होगा कि पूर्व में हमारे यहाँ जो है कि जल, जंगल, ज़मीन ये सभी जो है कि सवर्णों के हाथ में थी, जो है कि जमींदारों ठेकेदारों के ही हाथ में थी, नवाबों के हाथ में थी। हमारे जो 85 के समाज थे, 85 के समाज मस्त उन पर मेहनत करते थे, उनको जोतते थे, बोते थे, काट के दा के उनके घर में रखे आते थे, उनके घर, और उनके द्वारा फिर जो दिया जाता था, नहीं समझिए कि 12 रुपये में 12 आना वो रख लेते थे, 75% भाग रख 4 आने भाग फिर दिया जाता था। उसमें हम लोगों का गुजर बसर था। जैसे कि हमारे यहाँ भी बताया जा, पूर्वज लोग बताते हैं कि नवाब साहब के यहाँ हक हो लगे कि बिहान नवाब साहब का हर जोताई हो, अपन अपन बैल बधिया खिया के तैयार रहिया, सभी हक हो लग जा आ जे करे सब बैल बधिया रहे खिया हुआ के तैयार, सब केहू नवाब के खेते में जा हर जोते आ ओके बोवे आ ओकरे बाद यही तरह से काट दा के उनके घर में धाया आ ध के रुपया का 4 आना हिस्सा मिले। तो इस तरीके से हमारी जो पूंजी थी, जो खेती थी, सब इनके अधीनस्थ, इनके हाथों में थी। लेकिन सीलिंग एक्ट में बाबा साहब ने यह लिखा था कि 12.5 एकड़ से अधिक खेती कोई रख नहीं सकता, एक आदमी 12.5 एकड़ ही खेती रखने का अधिकारी होगा। इस तरीके से ये सीलिंग एक्ट थी। अब साथियों 1950 में पहले प्रधानमंत्री बने और ये सीलिंग एक्ट को जबकि लाना था, लेकिन इसको 20 वर्ष लगा यह सीलिंग एक्ट पास होने में। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य साथियों हम लोगों के, अगर बाबा साहब कुछ समय और जी गए होते तो आज शूद्रों की दशा कुछ और होती। लेकिन हम लोगों का दुर्भाग्य कहना चाहिए कि बाबा साहब 1956 में ही हमें छोड़कर चले गए और बाबा साहब के जाने के बाद ये और स्वतंत्र हो गए। भाई उस समय में सिर्फ एक बाबा साहब ही थे जो शूद्रों के ऊपर बोलने वाले थे या उनके अनुयायी थे या उनके मुखिया या उनके नेता कहना चाहिए, बाकी कोई तो था नहीं। जब वह चले गए 1956 में हमें छोड़ के, तो ये और स्वतंत्र हो गए। उसके बाद 20 वर्ष तक इन लोगों ने इस सीलिंग एक्ट के साथ खिलवाड़ किया। कैसा खिलवाड़ हुआ कि धीरे धीरे इन लोगों ने अंदर गुटबिल कह दिया कि अपने अपने खेतियों को 12.5 एकड़ से के हिसाब से भाई बंदों में बांट लो और जो खेती बचता है तो उसे कुत्ता बिल्ली पोछो और कुत्ता बिल्ली पोछ के उनके नाम पर खेती कर दो। हमारे यहाँ सिसवा स्टेट इसका उदाहरण है, कुत्ते बिल्लियों के नाम पर खेती हुआ है। और साथियों इस तरीके से जो खेती बचा, उसके बाद जो खेती बचा तो मठ मंदिरों में NGO बना के उन्होंने दान कर दिया। लेकिन दलित पिछड़ों को जो है कि साथ इस तरीके से खिलवाड़ हुआ सीलिंग एक्ट के साथ, और 4 आना रुपये में 25% बचा जो खेती, वह सीलिंग एक्ट चकबंदी प्रावधान 1971 में चकबंदी को लागू करके और लोगों में जो है कि खेत बांटा और किसी को थोड़ा बहुत हिस्सा देकर संतुष्ट करवा दिया। ये है सीलिंग एक्ट। इसके साथ बहुत बड़ा गोलमाल हुआ साथियों हमारे देश में। तो इस चीज़ को समझना, आप लोगों को समझिए कि किस तरीके से संविधान में बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आज भी क्या जो है कि पूर्ण स्वतंत्र रूप से संविधान लागू हो रही है? जी नहीं। तो इस तरीके से आपके साथ इस सीलिंग एक्ट में खिलवाड़ हुआ। और हम जानते हैं आज भी जो हमारे यहाँ मठों और मंदिरों में इतनी अकूत जो है कि संपत्ति और खेती हैं, कैसे हैं? इसी के तहत आई थी। तो साथियों बस मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ और मेरे कहने का उद्देश्य है कि आप अपने इतिहास को जागिए, समझिए, जागरूक होइए और अंधभक्त रूपी चश्मा हटाकर विवेक रूप से सोचिए और समझिए। मेरा ये उद्देश्य यही है। मेरा उद्देश्य यह है लोगों को जागरूक करना, अपने संविधान के प्रति जागरूक होना और जागरूक होइए, अपनों के प्रति जागरूक होइए। सत्य साहिब निरंकार, सनातन ओमकार की जय। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपा कर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। साथियों
लिंक के बटन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो मैं डेली जो है कि वीडियो बना के डाल रहा हूँ, मेरी अगली वीडियो आप तक पहुँचेगी।